तो दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन होने वाली आदिशक्ति दुर्गा की 9 रूपों की पौराणिक कहानी। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की आराधना की जाती है। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमावन की पुत्री। दरअसल जब माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में देह त्यागने के बाद महादेव से पुनः मिलन हेतु माँ आदिशक्ति सती ने पर्वतों के राजा हिमावन के यहाँ उनकी पत्नी मैनावती के गर्भ से जन्म लिया था। इसी वजह से उनका नाम हिमावन की पुत्री शैलपुत्री और पार्वती पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल विराजित है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। दरअसल पर्वतराज हिमावन के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद माँ आदिशक्ति ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू की। इस कठिन तपस्या के कारण ही माता को तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। इनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी को श्वेत रंग प्रिय है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है। माता के 10 हाथ है और वे सभी खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है और माता सिंह पर सवार है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की आराधना की जाती है। अपने मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। माता के 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में अष्ट सिद्धि और नवनिधि देने वाली माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना की जाती है। स्कंद यानी माता पार्वती के पुत्र षडानन कार्तिकेय। स्कंद की माता यानी स्कंद माता। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाई तरफ की एक भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े है तथा दूसरी भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ की एक भुजा वर मुद्रा में तथा दूसरी भुजा में कमल पुष्प है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप कात्यायनी की आराधना की जाती है। कात्य गोत्र में जन्मे महर्षि कात्यायन के घर माँ आदिशक्ति ने पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वह कात्यायनी कहलाई। माता की 4 भुजाएं हैं। दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है और बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार व नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है और माता का वाहन सिंह है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की आराधना की जाती है। कालरात्रि अर्थात जिनके शरीर का रंग अंधकार की तरह काला है, सिर के बाल बिखरे और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। जो काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति कालरात्रि कहलाती है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाई ओर की एक भुजा वर मुद्रा में और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में है तथा बाई ओर के एक भुजा में लोहे का कांटा और दूसरी भुजा में खड़ग है। इनकी सवारी गर्दभ है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की जाती है। शिवजी को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तप किया था, इस कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। परंतु तपस्या के बाद भगवान शिव ने इन्हें गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था, इसलिए उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए वह महागौरी कहलाई। माता की 4 भुजाएं हैं। माता के बाएं ओर की एक भुजा में डमरू तथा दूसरी भुजा वर मुद्रा में है और दाहिने ओर की एक भुजा अभय मुद्रा में तथा दूसरी भुजा में त्रिशूल विराजमान है। इनका वाहन वृषभ है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली यह माता सिद्धिदात्री कहलाती है। माता की दाहिने तरफ की एक भुजा में चक्र और दूसरी भुजा में गदा है तथा बाईं ओर के एक भुजा में शंख और दूसरी भुजा में कमल पुष्प विराजमान है। यह माता कमल पर विराजमान रहती है। तो दोस्तों, यह थी नव दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।